कांग्रेस के कुकर्मों को समझ लीजिए, किस तरीके से संसद के अंदर कानून बना बना के महापाप किया। और यह कानून तो मैं वो कानून बता रहा हूं जो पार्लियामेंट में बने। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने भी ऐसे ऐसे कानून बनाए। वो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने बहुत कानून बनाए, छत्तीसगढ़ में उनको मौका मिला कानून बनाया, कर्नाटक में मौका मिला कानून बनाया। मैं तो केवल आपको सेंट्रल एक्ट की बात बता रहा हूं जो पार्लियामेंट में बने। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इज द मदर ऑफ करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म एंड कम्युनिज्म। कांग्रेस ने धर्मांतरण को बढ़ाया, कांग्रेस ने घुसपैठ को बढ़ाया, कांग्रेस के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ भारत में। कांग्रेस ने माओवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने नक्सलवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने जातिवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने भाषावाद बढ़ाया, कांग्रेस ने क्षेत्रवाद बढ़ाया, कांग्रेस ने अलगाववाद बढ़ाया, कांग्रेस ने आतंकवाद बढ़ाया। 2010 में एफसीआरए बना दिया, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है। यहां देश विरोधी एनजीओ, देश विरोधी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, कश्मीर के आतंकवादियों को फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को विदेशी फंडिंग कराने के लिए कानून बना दिया 2010 में एफसीआरए। कांग्रेस को वोट देने से पहले कांग्रेस के कुकर्मों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 1872 में उन्होंने एविडेंस एक्ट बनाया भारत के लोगों को सजा देने के लिए। कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1863 में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था, कांग्रेस ने उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था, उसको कांग्रेस ने बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1860 में अंग्रेजों ने एक इंडियन पिनल कोड बनाया था, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, यहां के मिशनरीज को, चर्च को भारत की जमीन देने के लिए कानून बनाया। न कांग्रेस ने उस कानून को बदलने का कोई प्रयास किया, न जो चर्च को, मिशनरी को जमीन दी गई थी उसको वापस लेने का प्रयास किया। बाद में नागालैंड में उन्होंने आईएलपी लगा दिया, इनर लाइन परमिट, कांग्रेस ने उसको बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड बनाया था अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1946 में फॉरेनर एक्ट बनाया, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। 1937 में शरीयत एक्ट बनाया था, कांग्रेस ने उसको भी नहीं बदला। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने उसको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। देश आजाद हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला। 1954 में नेहरू जी ने खतरनाक कानून बनाया जिसको वक्फ एक्ट कहते हैं। यह जो वक्फ एक्ट आज चल रहा है, इसकी शुरुआत नेहरू जी ने किया था 1954 में। और जैसे अंग्रेजों ने कानून बनाया था चर्च और मिशनरीज को जमीन देने के लिए, नेहरू जी ने कानून बनाया 1954 में वक्फ एक्ट, सारी की सारी जमीन मुस्लिम्स को देने के लिए। जब देश विभाजन हो गया, पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए थे उनकी जमीनों पे वहां के मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया, लेकिन जब यहां के जो मुस्लिम पाकिस्तान गए उनकी जमीनों को वक्फ को दे दिया नेहरू जी ने। न सरकार ने खुद लिया जमीनों को, न हिंदुओं को लेने दिया, बल्कि उसको पूरी तरीके से वक्फ को दे दिया। यह महापाप किया था नेहरू जी ने। 1984 में हमारे आपके परिवार के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत दिया कांग्रेस को, 404 सीट। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने 1984 में वक्फ एक्ट को बदला। नेहरू जी ने जो वक्फ एक्ट बनाया था उसको राजीव गांधी ने 1984 में सत्ता मिलते ही और मजबूत कर दिया। 1995 में एक और महापाप किया कांग्रेस ने, जो 1954 का वक्फ एक्ट था नेहरू जी द्वारा बनाया गया, उसको वापस लिया। 1995 में उससे भी खतरनाक कानून बना दिया। यह काम किया था नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की सरकार में। 2013 में जाते जाते जो वक्फ एक्ट था उसको और मजबूत कर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं यह कानून खत्म हो, यह घटिया कानून खत्म हो, तो विधानसभा में वोट देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि कानून वापस लेने के लिए लोकसभा में भी बहुमत चाहिए होता है, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए होता है। देश का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में कितना बड़ा योगदान था कांग्रेस को आप अच्छी तरीके जानते हैं। सत्ता के भूखे नेहरू जी ने किसी भी कीमत पे हर हालत में देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़ा। और उसके बदले बंगाल में मोपला कांड हुआ, कश्मीर में नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में नरसंहार हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों की हत्या हुई। आप जानते हैं विभाजन समय क्या क्या विवेचना हुई। उसके बाद इंदिरा जी, जिसको कई लोग दुर्गा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, शक्ति कहते हैं उन्होंने ये किया वो किया। उन्होंने 1971 में महापाप किया, कानून बनाया, जनगण मन के लिए म्यूजिक फिक्स कर दिया, जनगण मन का अपमान करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, जनगण मन की टाइम क्या होगी उसको कानून में लिख दिया, जनगण मन खड़े होकर गाना सब कर दिया, लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया।
1954 में एक और महापाप किया, ड्रग एक्ट बनाया, और ड्रग एक्ट बना के जो भारत की चिकित्सा व्यवस्था थी इसको बर्बाद कर दिया। हमारे भाव प्रकाश संहिता में, सारंगधर संहिता में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, माधवकर संहिता में जिन बीमारियों का इलाज है उसको पब्लिकली कहने पे अपराध घोषित कर दिया। आज बाबा रामदेव को बहुत सारी लीगल नोटिस आती रहती थी, हिम्स में आचार्य मनीष है उनको लीगल नोटिस आती रहती है। जिन बीमारियों का इलाज साफ साफ लिखा हुआ है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, वाग्भट संहिता में, माधवकर संहिता में, सारंगधर संहिता में, भाव प्रकाश संहिता में, पतंजलि के योग सूत्र में, उसको भी अगर पब्लिकली कह दे कि हाँ भाई इस बीमारी का इलाज ऐसे हो सकता है तो लीगल नोटिस आ जाएगी। कांग्रेस ने एक और महापाप किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, जैन को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, हिंदू को मेजॉरिटी, जैन बौद्ध सिख माइनॉरिटी, हिंदुओं को आपस में बांट दिया। दूसरा, इसी कानून के जरिए मुस्लिम्स को अनलिमिटेड पावर दे दिया, उनके लिए दुनिया भर की योजनाएं चला दिया, माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। 1985 में राजीव गांधी ने असम में जो 60 लाख घुसपैठिए थे उनको लीगलाइज करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया। ये राजीव गांधी ने काम किया, जिसको हम लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा ईमानदार मानते हैं, बड़ा सही मानते हैं। नरसिम्हा राव ने 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जितने मठ मंदिरों को तोड़ा गया था उसको लीगलाइज कर दिया। हमारा कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। और 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है अयोध्या के अलावा और कोई मठ मंदिर का विवाद कोर्ट में नहीं चलेगा, और जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक हम काशी को मुक्त नहीं करा पाएंगे, मथुरा को मुक्त नहीं करा पाएंगे, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे हमारे देश भर में और जो मठ मंदिर जहां अवैध कब्जा हो रखा है उनको हम वापस नहीं ले पाएंगे। वो कानून बीच में खड़ा हुआ है। ये महापाप किया था नरसिम्हा राव ने, उसे भी पेट नहीं भरा। 2004 में अलग से एक माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। उसके पहले तक भारत में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, न केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती थी, न राज्य में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती थी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, सामाजिक न्याय मंत्रालय होता था। 2006 के पहले भारत के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री 2006 में बनी है, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। उससे भी पेट नहीं भरा। 2012 में राइट टू एजुकेशन को बदल दिया और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। उसका परिणाम यह है, मदरसे में कौन पढ़ता है सरकारी अधिकारियों को नहीं पता, ऑडिट नहीं कर सकते। नतीजा यह है, मदरसे में कौन पढ़ता है, मदरसे में कौन पढ़ाता है, मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, मदरसे की फंडिंग कहां से आती है, कुछ भी सरकार को नहीं पता। तो कांग्रेस को वोट देते समय कांग्रेस के महापापों को जरूर याद रखिए। जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक भारत को मजबूत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।